8. राजेश मीरा के टॉप के बटन ओपन कर ही रहा था कि मीरा को स्टोर रूम के डोर में लगे राउंड ग्लास से कोई देखते हुए देखा। मीरा जोर से चिल्लाई, Who is on the door? राजेश तुरंत उठा। What happened, Meera? Who was there? I don't know, but somebody was there. I'm sure. I know. Let me check. राजेश का मूड ऑफ हो चुका था। वो गुस्से में उठा और स्टोर रूम का डोर खोला। बाहर कोई नहीं था। उसने आसपास सब तरफ देखा। मीरा अब तक अपने टॉप के बटन्स वापस लगा चुकी थी। अरे कोई नहीं है बाहर। You must be imagining. No, I swear I saw someone. चलो यहाँ से, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। Oh, so that's why. What? That's why you scream out loud कि तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का excuse चाहिए था। What's wrong with you, Raj? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? I seriously saw someone outside the glass. Okay, fine. तब देखा था ना, अब तो कोई नहीं है। Please wait ना, don't go. I'm not going alone. तुम मेरे साथ चल रहे हो और मुझे यहाँ दोबारा कभी नहीं आना। अरे, but I want to show you something. That I already see. मीरा अपनी नई रिंग देखने लगी। And I admit that it is beautiful, but baby, I can't do anything here. Please understand now. Okay, fine. Come. राजेश ने मीरा का हाथ पकड़ा और बाहर आ गया। मीरा वापस कैंटीन की तरफ आ रही थी कि उसे फिर अजिंक्य कपूर उसकी तरफ देखता हुआ मिला। Raj, that creepy son of a bitch still looking at my face. अरे, ignore him. How? His look is so intruding. What? It's like he's not looking at me with love, but with hate, envy or something. Are you serious? Yes, तुम इससे बात करोगे या मैं करूं? Meera, trust me, it's all in your mind. No, तुम रहने दो. Hey you, hey अजिंक्य, come here. अजिंक्य कपूर पहले ही खुद में श्रिंक था। मीरा के बुलाने पर वो खुद सिकुड़ उड़ गया। उसने 2 बार अपने राइट और लेफ्ट देखा कि कहीं मीरा किसी और को तो नहीं बुला रही। Hey, where are you looking at? इधर आ, come here chicken, आजा। अजिंक्य की आंखों पर थिक फ्रेम और प्लेन ग्लास का एक ब्लैक चश्मा था। उसकी हेयर स्टाइल भी बिल्कुल स्टिकी, नॉट सो अपीलिंग थी। अजिंक्य के शोल्डर पर एक पतला सा बैग था जिसको देखकर लग रहा था कि शायद ही इसमें कोई बुक होगी। वो डरते डरते मीरा के पास आया। Why are you always looking at my face? No, I never. इससे पहले कि मीरा कुछ बोलती, राजेश ने उसे डांट दिया। Shut up, you bastard! तुझे मैं प्रोफेसर सिन्हा की वजह से छोड़ रहा हूँ, वरना। राजेश ने उसका कॉलर पकड़ा और उसको अपनी तरफ खींचा। वरना मैं अब तक तुझे मार के तेरी बॉडी कॉलेज के गार्डन में गाड़ देता, समझा? Now get lost, you pervert! अरे बट अजिंक्य फ्लोर पर गिर पड़ा। मीरा उसे उठाने के लिए आगे आई। Don't let him taste the floor. What are you doing, Raj? You keep quiet and step aside. यह ऐसे नहीं मानेगा। ओए, चल, फ्लोर लिख कर। आसपास के स्टूडेंट्स मीरा और राजेश की तरफ देखने लगे। अजिंक्य की आंखों में आंसू आ रहे थे। I'm sorry. Just get up and get lost. Go. अजिंक्य जल्दी से उठा और ऐसे भागा जैसे राजेश उसे फिर पकड़ लेगा। See, ऐसे ठीक करते हैं इन weird kids को। Now come, let's have some lunch. मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसको जाते हुए देखती रही। रात के 11 बजे मीरा अपने बेडरूम में पहुंची थी कि उसका टेलीफोन बजा। Hello? Hello, love, come down. What? Listen, Raj, I just entered the room. I know, I'm watching you. What? How? मीरा शॉक्ड होकर यहाँ वहां देखने लगी। फिर उसकी नजर विंडो पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी विंडो के ठीक सामने जो हाउस था वहां एक टेलीस्कोप लगा हुआ था। You are looking ravishing, my love. Oh God, तुम यहाँ कैसे आए? I mean, how do you manage to get in this house? This house belongs to Mr. Tyrewala. वो फिलहाल ईरान गए हुए हैं, so I break in. What? This is wrong, Raj. I mean, how could you? Just come down. I'm waiting for you. No, I can't. Mom and Dad अभी जाग रहे हैं। मैं अभी नहीं आ सकती।
अरे आ जाओ ना, दे आर बिजी इन देयर ओन थिंग्स। आओ ना, मैं डोर ओपन करता हूँ। But Rajesh, कम ना लव, प्लीज। मीरा राजेश के पास इस टाइम जाने में थोड़ा हेसिटेशन फील कर रही थी। ये वो टाइम था जब राजेश तो मलबार हिल्स में रहता था, बट मीरा कोलाबा के एक पासी कॉलोनी में रहती थी। यहाँ की ओल्ड एंड कोल्ड बिल्डिंग्स ब्रिटिश एरा की याद दिलाती थी। मीरा मिस्टर टायर वाला के बंगलो में घुसी। ये बंगलो मीरा ने हमेशा बाहर से ही देखा था। अंदर एंटर करते ही उसे एलिफेंट टीथ की एक स्टैच्यू दिखी। ये स्टैच्यू एक सोल्जर की थी जो बो एंड एरो के साथ हंटिंग करने जा रहा था। wow, it's so classy. राजेश उसे देखकर स्माइल करने लगा। यस, मिस्टर टायर वाला इज क्वाइट अ पर्सन। ही लव्स एंटीक डेकोरेशन। उस स्टैचू के पास ही एक टर्टल भी था जो बना तो स्टोन्स को कार्व करके था, पर देखने में बिल्कुल असली लगता था। मीरा मेन हॉल में थी जहां से राउंड स्टेयर्स होकर फर्स्ट फ्लोर के 4 रूम्स की तरफ जाती थी। मिस्टर टायर वाला का बंगलो शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता था। मीरा, सी दैट पेंटिंग। राजेश ने वॉल की एक पेंटिंग की तरफ इशारा किया। उस पेंटिंग का साइज मीरा की हाइट के बराबर था। उस पेंटिंग में कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स थे जो अपनी क्वीन के सामने घुटने टेक कर उसे प्लीज कर रहे थे। Wow, this is so amazing. I wish मेरे घर में भी ऐसी पेंटिंग हो। व्हाई नॉट, आई विल गिफ्ट यू। No, ऐसे नहीं, but yes, एक दिन मैं भी ऐसी ही half the size of the wall painting लगवाऊंगी। कहाँ? अपने बेडरूम में? नहीं, मेरे ऑफिस में। I wanna be a business woman. तभी राजेश ने मीरा का हाथ पकड़ा और जोर से अपनी तरफ खींचा। Then I wanna be the husband of that super successful businesswoman. मीरा की फेस पर स्माइल आ गई। राजेश ने उसकी आंखों पर किस कर लिया। फिर राजेश ने उसके फोरहेड पर किस किया। मीरा की पूरी बॉडी में फिर से सेंसेशन होने लगी। उसने राजेश को एक बार फिर देखा। राजेश ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। मीरा थोड़ा पीछे हटी तो उसका पैर सोफे से टकराया और वो उस पर गिर पड़ी। राजेश उसके ऊपर गिर गया। Ouch! राजेश के किसेस की इंटेंसिटी बढ़ने लगी। तभी दरवाजा खुला। इससे पहले कि राजेश और मीरा कुछ समझ पाते, उन्हें 2 फुटस्टेप्स की आवाज आई। Oh God, अब क्या होगा? Shh! I can't believe कि मिस्टर टायर वाला वापस आ गए। कोई और होगा। Wait, let me see. राजेश उठने लगा तो मीरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। No, हम ब्रेक इन करके आए हैं। कहीं किसी ने पुलिस बुला ली तो? तब तक मीरा और राजेश की नाक में एक वियर्ड सी स्मेल आई। जो अंदर आया था वो वही फर्श पर बैठ गया। राजेश ने जरा सा ऊपर होकर चेहरा देखने की कोशिश की। What? अजिंक्य, तू? मीरा भी अजिंक्य का नाम सुनकर शॉक्ड हो गई। राजेश को जब कंफर्म हुआ कि ये बंगलो में अजिंक्य अकेला आया है तब वो सीधे उठा। You bastard! तू हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। राजेश ने देखा कि उसके हाथ में एक सिगरेट थी जो नॉर्मल सिगरेट्स की तरह व्हाइट ना होकर ब्राउन पेपर वाली थी। अजिंक्य की आईज भी थोड़ी अलग लग रही थी। इस टाइम उसके फेस पर कोई डर भी नहीं था। What are you smoking? और तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? ये ऐसे नहीं मानेगा। अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है कि स्टोर रूम के डोर पर भी यही हरामी था। Who cares? What did you just said? राजेश अपनी बाहें चढ़ाकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ा, पर उसकी टोन सुनकर बीच में ही रुक गया। I said, who cares? किसको फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ था, कहाँ नहीं था? मीरा आगे बढ़ी और उसने राजेश को रोक दिया। Listen, Ajinkya, I don't know what's your problem or what's wrong with you, but seriously, you are crossing your limits now. Why are you following us? I'm not. ये बंगलो मेरे अंकल का है। What? ये बंगलो मिस्टर टायर वाला का है। मिस्टर टायर वाला मैरिड टू माय मदर। अजिंक्य का फेस फ्लैट था, पर मीरा को उसकी ग्लासेस के पीछे उसकी आंखों में थोड़ा पेन नजर आने लगा। बट मिस्टर टायर वाला ने तो एक यंग गर्ल के साथ। Not that young. She's 35. What? Your mother is just 35 years old. उनकी चाइल्ड मैरिज हुई थी क्या? No, she's my second mom. My dad, he married twice. अजिंक्य ने अपने डैड के बारे में बताया और जोरदार पफ खींचा। राजेश ने उसके हाथ से सिगरेट खींच ली। Hey, what the hell? What is it, kiddo?
राजेश ने उसी सिगरेट से एक पफ खींचा। उसकी आंखों के सामने बिल्कुल ब्लैकआउट सा हुआ और फिर वो फ्लोर पर गिर पड़ा। मीरा जोर से चिल्लाई, राजेश! वो उसके पास आई। अजिंक्य के फेस पर एक ईविल स्माइल आई। अजिंक्य के दिए सिगरेट का एक पफ लेते ही राजेश फ्लोर पर गिर गया। मीरा तुरंत उसके पास आई, उसे उठाने लगी। राज वेक अप, व्हाट हैपेंड? राजेश को इस हालत में देखकर अजिंक्य के फेस पर एक ईविल स्माइल आई। राजेश जब गिरा तब वो सिगरेट भी फ्लोर पर गिर गई थी। अजिंक्य ने वो सिगरेट उठा ली और पफ लेने लगा। हाउ डेयर यू! ये क्या स्मोक कर रहे हो तुम? डोंट वरी, ही विल वेक अप इन अ फ्यू मिनट्स। अजिंक्य के फेस पर सैटिस्फैक्टरी स्माइल थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका रिवेंज पूरा हो गया। मीनवाइल मीरा राजेश के हाथ रब कर रही थी। ओह गॉड, क्या हो गया तुम्हें राजेश? उठो! अचानक वो अजिंक्य पर चिल्लाई, You bastard! Call the ambulance right now! Calm down, darling. He will up any moment. अजिंक्य अपनी स्विस वॉच में टाइम देखने लगा। तुम एम्बुलेंस को फोन करते हो या मैं पुलिस को कॉल करूं? पुलिस का नाम सुनते ही अजिंक्य के फेस पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशंस आए। मीरा ये समझ नहीं पा रही थी कि अजिंक्य का डर है या वो कोई जवाब सोच रहा है। वो अजिंक्य अपनी कंफर्टेबल पोजीशन से उठा और किचन में चला गया। फाइन, आई एम कॉलिंग द कॉप्स। मीरा अभी उठी ही थी कि राजेश की आंखें खुल गई। मीरा फिर फ्लोर पर राजेश के पास बैठ गई। यस राजेश, थैंक गॉड यू आर ओके। I need some water, please. अजिंक्य, पानी लाओ प्लीज। मीरा ने देखा कि अजिंक्य ऑलरेडी पानी का ग्लास हाथ में लेकर खड़ा था। उसने ग्लास मीरा की तरफ बढ़ा दिया। मीरा ने ग्लास राजेश को दिया। राजेश ऐसे पानी पीने लगा जैसे एक हफ्ते का प्यासा हो। आर यू ओके? Okay, I'm feeling awesome. What was that? Oi, underdog, what was that? अजिंक्य ने मीरा को इग्नोर करते हुए राजेश को वही सिगरेट पास किया। राजेश ने फिर एक पफ लिया। What's wrong with you guys? It might be dangerous for you, Raj. Leave it. Don't worry, ये शुरूट और हैश का मिक्सचर है। What and what? Come again? अजिंक्य अपनी जगह से उठा और जिस काउच पर पहले मीरा बैठी थी उसके नीचे से एक पाउच निकाला। राजेश की आंखों में नशा चढ़ रहा था, वो हाई हो रहा था। See, this is Shurut. It's a Hawaiian cigar. It costs 2,500 per piece, by the way. And most important, it's not available in India. Oh God, I feel like I'm flying. Give me more. Wait, love. Have some patience. मीरा बहुत ध्यान से अजिंक्य को सिगार ओपन करते हुए देख रही थी। राजेश एक सिगरेट खत्म कर चुका था, उसे और एक सिगरेट चाहिए थी। वो भी अजिंक्य को चीरट ओपन करते हुए देखने लगा। अजिंक्य को बहुत टाइम बाद थोड़ा स्पेशल फील हो रहा था, वो एक्साइटेड था। See, this cigar is imported. Mr. टायर वाला ने हवाना से स्मगल करवाया था। इसका टोबैको इंडियन टोबैको से बहुत डिफरेंट होता है। Let me show you. अजिंक्य ने सिगार की एक साइड ओपन की और उसका टोबैको बाहर निकालने लगा। राजेश ने ध्यान दिया कि उसका चीरट का टोबैको इंडियन टोबैको की तरह लाइट ब्राउन न होकर ग्रे और ब्लैक शेड में था। एक सिगार का टोबैको निकालने के बाद अजिंक्य ने पॉकेट से एक और पैकेट निकाला। इसमें धूप पत्ती जैसी ब्लैक बॉल रखी थी। अजिंक्य ने दूसरी पैकेट से रोलिंग पेपर निकाला। ये पेपर स्पेशली मैरिजुआना या हशीश के सिगरेट्स बनाने के लिए यूज होता है। See, now I mix this hash into Shurut's tobacco and roll it in the cigarette paper. अजिंक्य ने पूरी डेडिकेशन के साथ ये सिगरेट बनाया और फाइनल टच में उसको फोल्ड करके राजेश की तरफ बढ़ा दिया। Raj, no, it will ruin your life. Oh, shut up, darling. I can take this. But अभी तुमने देखा ना तुम्हारा क्या हाल? ये सिर्फ फर्स्ट टाइम होता है एंड दैट सिगरेट जो मैंने अपने लिए बनाया था उसका कंपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। दैट वन इज लाइट। राज, हैव अ पफ। अजिंक्य ने राजेश के लिए लाइटर जलाया। राजेश ने एक पफ लिया और सिगरेट मीरा की तरफ बढ़ा दिया। No, I'm not into this shit.
Oh, have na darling, just one puff. नो, आई सेड नो, मुझे अनकॉन्शियस नहीं होना, तुम करो जो करना है, आई एम गोइंग। Babe, please, just one for me, please. और रही बात तुम्हारे अनकॉन्शियस होकर गिरने की, तो मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए, ट्रस्ट मी। मीरा कुछ नहीं बोली, वो बस राजेश की सिगरेट और उसका फेस देख रही थी। Come on, Meera, you are an explorer, just try this. मीरा ने हेसिटेट होते हुए राजेश के हाथ से सिगरेट लिया। जस्ट वन पफ, ओके? आफ्टर दैट आई एम गोइंग। Absolutely. मीरा की निगाह फिर अजिंक्य पर पड़ी। उसके फेस पर इविल स्माइल थी जो राजेश के बेहोश होने पर आई थी। मीरा ने सिगरेट को होठों से लगाया, एक पफ खींचा और अचानक उसकी आंखों की आगे सब कुछ गोल गोल घूमने लगा। मीरा को ऐसा लगा जैसे उसके पैर उसका वेट नहीं उठा सकते। मीरा की सांसें तेज होने लगी। मीरा को ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बंगलो उसके ऊपर आकर गोल गोल घूम रहा हो। उसे पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर इस ट्रांस में रही, पर जब उसकी सांसें थोड़ी कॉन्शियस हुई तो बहुत तेज प्यास लगने लगी। उसकी आंखें अभी भी बंद थी, पर उसको सब सुनाई देने लगा। राज, वाटर प्लीज। I have something better than water. Have it. मीरा का सर अब भी घूम रहा था। राजेश ने उसे एक ग्लास दिया। मीरा एक सांस में पूरा पी गई। यक, ये क्या था? विस्की? No, no, it's gin, a fine one. राज, आई सेड आई नीड वाटर। जिन के अंदर आते ही मीरा को एक अजीब सी किक लगी। मीरा ने तुरंत आंख खोली तो देखा वो मिस्टर टायर वाला के मास्टर बेडरूम में थी। इस बेडरूम का साइज 2 BHK फ्लैट से भी ज्यादा बड़ा था। इस बेडरूम में राइट साइड पर गोल्डन मेटल से एक बार बना हुआ था। राजेश उसी बार पर खड़ा एक और ड्रिंक बना रहा था। उसने मीरा के लिए एक ग्लास में कुछ आइस क्यूब्स के साथ सिर्फ पानी भर के दिया। मीरा ये ग्लास भी एक सांस में खाली कर गई। ओह गॉड, तुम मुझे बेडरूम में क्यों लाए? और अजिंक्य कहाँ है? राजेश के फेस पर एक स्माइल आई। मैं नहीं, तुम मुझे बेडरूम में लाई थी डार्लिंग। मैं? मीरा जब राजेश के बुलाने पर इस बंगलो में आई तब वो बेबी पिंक कलर का नाइट सूट पहनी थी, लेकिन अभी बेडरूम में मास्टर बेड पर ब्लैंकेट के अंदर लेटे हुए उसे कुछ अजीब सा फील हुआ। मीरा ने ब्लैंकेट के अंदर झांका। What? Where is my lower? You removed it? I can't believe you. मैं कितनी देर से यहाँ हूँ? 30 minutes, maybe more. Oh God, this can't be true. This can't be. राजेश के एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे हाथ में ड्रिंक था। उसने नया ड्रिंक एक ही बार में खत्म कर दिया और सिगरेट का एक बड़ा पफ खींचकर मीरा के पास आया। I have to go, Rajesh. I'll see you in the column. राजेश ने पफ खींचकर धुआं अपने मुंह में ही रख लिया था। उसने जैसे ही मीरा को किस किया, उसका सारा धुआं उसके मुंह में छोड़ दिया। Please. राजेश अब कुछ सुनने वाला नहीं था। उसने मीरा को टाइटली ग्रैब किया और खुद भी ब्लैंकेट के अंदर घुस गया। ना चाहते हुए भी मीरा ने वो स्मोक इनहेल कर लिया। सेकंड स्मोक का असर कुछ डिफरेंट हुआ। अब मीरा को राजेश के पैशन में मजा आने लगा। मीरा की आंखें बदलने लगी। उसने राजेश की शर्ट उसकी बॉडी से अलग कर दी। Oh, easy baby. Fuck it. Come on, do it. I want it. मीरा ने राजेश के हाथ से सिगरेट छीन लिया और एक के बाद एक 3 पफ खींचे। मीरा पूरी तरह हाई हो चुकी थी। उसका कंट्रोल पूरी तरह से हट चुका था। राजेश यही चाहता था। वो मीरा के ऊपर आया और उसको किस करने लगा। Yes, Raj. Come on. Do it. Do it like an animal. राजेश ने अभी स्टार्ट ही किया था कि मीरा के डोर पर अजिंक्य कपूर खड़ा दिखा। राजेश ने मीरा के नाइट सूट का टॉप भी उतार दिया था। मीरा इतनी सेड्यूस हो चुकी थी कि अजिंक्य को देखने के बाद भी वो उसे हटा नहीं पाई। राज, अजिंक्य हमें देख रहा है। अरे fuck him. Jinx, shut the window. मीरा को रियलाइज हुआ कि वो उसी रूम में थी जिस रूम से राजेश उसे टेलीस्कोप लगाकर देख रहा था। अजिंक्य विंडो बंद करने से पहले कुछ सेकंड्स तक विंडो पर ही रुका। मीरा को ऐसा लगा जैसे वो उसके घर की तरफ देख रहा हो। अजिंक्य के फेस पर एक ब्रॉड स्माइल आई
और फिर उसने विंडो बंद कर दी। यस मीरा, लेट हिम जॉइन अस। Oh, fuck. No, I don't want him. I want you, baby. राजेश ने जाने कौन सा इशारा किया कि अजिंक्य अपने कपड़े उतारने लगा। मीरा इतनी हाई थी कि वो राजेश को रोक तक नहीं पा रही थी, पर डीप डाउन उसकी कॉन्शियसनेस उसे अलर्ट कर रही थी। Raj, no, please. I don't want threesome. I don't want him to touch me. राजेश के कुछ बोलने से पहले ही अजिंक्य बोला, Silly Meera. Even I don't want to touch you. मीरा जब तक कुछ समझ पाती, अजिंक्य बेड पर आया और राजेश की बैक पर अपने हाथ फेरने लगा। अचानक अजिंक्य की टोन चेंज हो गई। वो थोड़ा गर्लिश साउंड करने लगा। Oh God, you are so masculine, Raj. What a body. इतना सुनते ही मीरा का नशा टूटने लगा। इससे पहले मीरा ने कभी कोई गे को नहीं देखा था। What the hell is going on between you two? Nothing. He's just a faggot. Don't worry, I'm not a gay. मीरा ने राजेश को धक्का देकर हटा दिया और अपना नाइट सूट ढूंढने लगी। Then why you invite him on bed? Chee! Ajinkya, step out of the room right now. Shut up, darling. I'm no harm to you. क्यों राजेश? अजिंक्य ने राजेश को एक और सिगरेट पकड़ा दिया। मीरा को डर लगने लगा। वो अपने कपड़े ढूंढ रही थी कि राजेश ने उसके बाल पकड़ लिए। Don't run. Stay. You're hurting me, Raj. Leave. राजेश ने मीरा के बाल तो नहीं छोड़े, पर उसके हाथ से अजिंक्य की दी हुई सिगरेट जरूर छूट गई और पिलो पर गिर गई। रेड वेलवेट के पिलो कवर ने तुरंत आग पकड़ ली। राजेश और अजिंक्य नशे में सुपर हाई हो चुके थे, लेकिन मीरा फिर अभी कुछ हद तक होश में थी। लेकिन उसका सर बहुत तेज दर्द हो रहा था। जब राजेश की सिगरेट से आग लगी तो उसने घबराहट में सबसे पहले मीरा के बाल छोड़ दिए और बेड से नीचे उतरने की कोशिश में गिर पड़ा। Oh gosh, my knee. Oh. Ajinkya, go find some water. जल्दी. अजिंक्य पर मीरा के चिल्लाने का कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उसने तो एक और चूरत सिगरेट निकाला और बेड पर लगी हुई आग से उसे जलाने लगा। What the hell? मीरा तुरंत भागी और वॉशरूम से पानी ले आई। मीरा ने जब पहली बकेट डाली तो आग बुझने की बजाय और तेज हो गई। मीरा ने राजेश को शोल्डर से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। राजेश, उठो। Get up, you lazy fuck. उठो, हम सब यहाँ जल जाएंगे। This is unbelievable. Rajesh, look at me. You have to find the fire extinguisher. Meanwhile, I will throw more water on it. राजेश ने हाँ में सिर हिलाया और रूम से बाहर निकल गया। मीरा फिर वॉशरूम में गई और एक और बकेट भरने लगी। सडनली उसको रियलाइज हुआ कि उसकी बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था। उसने तुरंत एक बाथ गाउन पहना और जल्दी से बकेट बेड पर फेंक दी। तब तक राजेश भी फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आ गया। जो आग अभी कुछ समय पहले तक पूरा रूम जलाने वाली थी, वही आग सिर्फ और सिर्फ अजिंक्य के सिगार में बाकी रह गई थी। You bastard! I shouldn't have trust on you. राजेश ने अजिंक्य को एक किक मारी। अजिंक्य चेयर समेत गिर पड़ा। राजेश ने उसके ऊपर भी एक्सटिंग्विशर जला दिया। Leave him, Rajesh. Let's go. पता नहीं जब मिस्टर टायर वाला वापस आएंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। Leave him to me. I make sure this sadist bastard will not live here anymore. अजिंक्य फ्लोर पर पड़ा हुआ था, फिर भी उसके फेस पर एक स्माइल थी। उसने राजेश के सामने ही एक बड़ा पफ धीरे से लिया और उठने लगा। राजेश उसका मुंह देखकर कंफ्यूज था। What do you think of yourself? अजिंक्य ने अपने मुंह में भरा धुआं राजेश के फेस पर छोड़ दिया। Darling, you are so beautiful. राजेश की आंखें लाल हो गई। उसने अजिंक्य का हाथ पकड़ा और मीरा से कहा, Meera, go home now. But Raj. Listen what I said. Go home. मीरा बाथ गाउन में ही चुपचाप घर से निकल गई। मीरा के जाते ही राजेश ने अजिंक्य को गर्दन पकड़कर खींचा और घसीटते हुए दूसरे रूम में ले गया।
You need some manners, bastard. I'll teach you some manners. राजेश जिसे टॉर्चर समझ रहा था, अजिंक्य के लिए वो एंजॉयमेंट था। राजेश अजिंक्य को दूसरे रूम में ले गया। I'm gonna fuck you till your last breath, motherfucker. Please, I want this. Please, Raj. Oof. नेक्स्ट डे सुबह मीरा की नींद खुली तो उसने अपनी विंडो से देखा कि मिस्टर टायर वाला के बंगलों के सामने कुछ पुलिस वाले खड़े थे। मीरा ने सबसे पहले राजेश को कॉल मिलाया। Hello, baby. Are you okay? तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम बताओ कहाँ हो? मिस्टर टायर वाला के बंगलों के बाहर पुलिस खड़ी है। Oh, fuck. क्या हुआ? Don't engage with them. I'm coming. राजेश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी 20 मिनट भी नहीं हुए थे कि राजेश अपनी ग्रीन ऑडी 7 से मीरा के घर आया और बिना उसकी फैमिली में किसी से बात किए सीधे ऊपर मीरा के रूम में पहुंच गया। राजेश ने आते ही मीरा को जोर से हक किया। मीरा का मन क्यूरियोसिटी से भरा हुआ था। वो जानना चाहती थी कि उसके जाने के बाद रात में क्या हुआ, पर राजेश सुबह सुबह ही मीरा को किस करने के लिए बेचैन होने लगा। उसने मीरा की फेस को पकड़ा और अपने होठों को उसके लिप्स पर रखने ही वाला था कि मीरा ने उसे टोका। नो, स्टॉप इट। तुम इसीलिए यहाँ आए हो? No, but जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। राजेश ने मीरा का फेस देखा, फिर बेड पर बैठकर धीरे से बोला, he crossed all limits yesterday night. I know, Raj. Tell me something I don't know. Tell me what happened after. Okay, I fucked him. What? I fucked him brutally, but my brutality was enjoyment for him. I don't understand. Listen, he was a gay. He hated women. तुम्हें कॉलेज में लगता था कि वो हर वक्त तुम्हें देखता रहता है, बट वो तुम्हें जेलसी से देखता था। उसको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था। He wants me. And you already knew that? राजेश आंखें चुराने लगा। I sensed that. But you didn't tell me, Rajesh. How could you? You said you love me. You want to marry me. ऐसे कैसे तुम relationship maintain करोगे? We have to tell each other everything, ना? Yes, and that's why I am telling you now that he was enjoying my brutality, so So what? I crossed the limit and he died. What? मीरा ने अपना सर पकड़ा और बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में घबराहट दिखने लगी। राजेश उसके पास आया और उसको कस के पकड़ लिया। Calm down, मीरा, कुछ नहीं होगा। मैंने सब मैनेज कर लिया है। ऐसे नहीं होता, राज। Police will find him. Police will find him. Don't worry, her mother will cover his death for us. She already stated to the police that Ajinkya was a junkie. He drugs a lot. मीरा ने उसकी तरफ पलट के देखा। राजेश ने उसको फिर अपनी बाहों में भर लिया। सिद्धार्थ म्हात्रे मीरा के सामने बैठा अपने बोलने का वेट कर रहा था, पर मीरा की आंखों से निकलते आंसू उसे बोलने की परमिशन नहीं दे रहे थे। सिद्धार्थ ने जग से पानी निकालकर मीरा को दे दिया। काम डाउन मिसेस मित्तल। मीरा ने आंखें पोंछी और पानी पिया। फिर क्या हुआ? पुलिस ने आप दोनों से कुछ पूछताछ की? नो, हम दोनों को कुछ दिनों तक वो दिन हॉन्ट करता रहा। फिर धीरे धीरे हम उस इंसिडेंट को भूल गए। मेरे माइंड से तो अजिंक्य का नाम ही मिट गया, लेकिन विवान के आने के बाद मुझे डाउट तो हुआ, बट हम सब श्योर थे कि वो गुजर चुका है, तो आई डोंट नो। तभी रूम में राजेश एंटर हुआ। आई एम सॉरी टू फोर्स मिस्टर ओसवाल, बट उस रात क्या हुआ ये आपको बताना तो पड़ेगा। जब सिद्धार्थ म्हात्रे राजेश की साइड की स्टोरी सुनने का वेट कर रहा था, ठीक उसी वक्त ट्रक लेकर कुबेर मुंबई में एंट्री कर चुका था। उसने डीजल पंप पर ट्रक रोका और विवान को उठाया। उठो हीरो, कुछ शॉपिंग करनी होगी। विवान ने तुरंत आंखें खोली। कहाँ पहुंचे तुम? सपनों का शहर वापस। सही कहते हैं कि मुंबई जो एक बार चला जाता है वो आसानी से वापस नहीं जा पाता। आर वी हियर फॉर फिलिंग अप द गैस? डीजल भरवाना है। अपना ये फालतू एक्सेंट और अपना बकवास यही मुंबई बॉर्डर पर छोड़ दे। अब टाइम चेंज हो गया है, उसके लिए तेरा फुल फोकस चाहिए मुझे। हाँ कुबेर। So, from now on, I am your senior. तेरी पहले की तरह ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, समझ ले। यस सर, बट इज इट रियली नेसेसरी? यस, तेरी मीरा मित्तल ने जो किया है ना,
उसके बाद मैं उसके घर, उसके ऑफिस और उसके लाइफ से जुड़े हुए एक एक मेंबर को जब तक बर्बाद नहीं कर दूंगा ना, तब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होगा। पर डैड भी तो यही चाहते थे। एंड सी उन्हें क्या मिला? कुबेर एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने विवान का मुंह देखा। क्या मतलब है तेरा? I mean, we are in a never-ending circle. They hurt my father, so he planned to hurt them back. We succeed, but for what? मीरा फिर रिवेंज लेने लगी और now we lost a jet, a penthouse and a super luxurious mansion. तो तेरा मतलब है कि हम मीरा को छोड़ दे और गोवा बीच पर बैठकर तेरी तरह पीना को लड़ा पिए? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर रिवेंज ही लेना है तो उससे लो जिसने हमें हर्ट किया है, जिसकी वजह से डैड को आज भी स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से ट्रॉमेटिक ड्रीम्स आते हैं। डायरेक्ट बोल, मैं समझा नहीं। मीरा को नहीं, उसके हस्बैंड राजेश पर अटैक करो। He has to pay for his sins. कुबेर की फेस पर स्माइल आई। जमाना सर ठीक ही कहता है तेरे बारे में। You are still a kid who wants Russian chicks and Hawaiian cigars. कुबेर की ये हंसी विवान के दिल पर बहुत जोर से लगी। What the fuck? शांत हो जा, गेम समझ। अगर राजेश को मार दिया ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मारने वाले को कहाँ कोई फर्क पड़ता है। तो उसको बर्बाद करने की स्टबर्ननेस में हम बर्बाद हो रहे हैं। उसका क्या सॉल्यूशन है? Again, calm your nerves down. It's a war. War needs soldiers, resources and many things. हमारी प्लानिंग कितनी भी स्ट्रांग हो, बट कोलैटरल डैमेज को कोई नहीं रोक सकता। तेरे बाप ने जो प्लानिंग की है ना, उसमें से 10 मैंशन, पेंट हाउसेस और जेट्स बर्बाद हो जाएंगे, तब भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। He is living for this. He wants Meera Mittal to pay for Raj's sin. So could Raj feel the regret, the pain and the guilt. I don't understand, but I don't want to spoil your emotions. As you remind, you are senior to me, so tell me, what we have to do now? क्या अब हम फिजिकल अटैक करके जो वो फाइनेंशियली ब्रोक करने का ड्रीम छोड़ देंगे? नहीं, मीरा और राजेश को फाइनेंशियल ब्रोक करना तो है ही, लेकिन जो मीरा ने किया है ना, उसकी पेमेंट तो मीरा से ही लेनी होगी। विवान कुछ कहने ही वाला था कि पंप अटेंडेंट ने कुबेर को इशारे से बताया कि उसका टैंक फुल हो चुका था। विवान ने देखा कि पंप की मशीन पर 11,000 की पेमेंट शो हो रही थी। हमारे पास तो शायद 3 ग्रैंड ही हैं। 3,000? तो इसको समझा, मैं अभी पैसे का इंतजाम करके आता हूँ। बट हाउ? कुबेर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पेट्रोल पंप से ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया।